नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए साझेदारी के कुछ बेहतरीन प्रश्न लेकर आया हूं जो हम दोनों मिलकर साथ में हल करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल और बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। कल आप समझ ही चुके थे कि साझेदारी क्या होती है और किस प्रकार से हम उन प्रश्नों को हल करते हैं जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सारे प्रश्नों को कवर किया था कल, आज और ज़्यादा करेंगे, लेकिन करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलो। पहला प्रश्न है, रमन और सौरी ने क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः रुपये 10,000 तथा रुपये 12,000 से व्यापार करके रुपये 9500 का लाभ प्राप्त किया। रमन का लाभांश ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल आप पढ़ चुके हैं। चलो तो इसको हल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। दो लोग हैं, रमन और सौरी। तो रमन को आर मान लो और सौरी को एस। ठीक है, रमन लगाते हैं 10,000 रुपये। चलिए ठीक है, 10,000 रुपये रमन ने लगा दिए। सौरी ने लगाए 12,000। ठीक है, 12,000 सौरी ने लगाए। तो जिसने जितने रुपए लगाए उसके नीचे उतने रुपए लिख दिए गए। ठीक, अब बोलता है कि रमन ने तो लगाए 8 महीने के लिए, तो भाई गुणा 8। ठीक, और जो सौरी है उनने लगाया 6 महीने के लिए, 6 माह है ना, तो 6 महीना। ठीक, अब क्या करते थे, अनुपात बनाते थे। तो समान चीज़ें कट जाती हैं, इसलिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। फिर क्या हुआ, 4 दूनी 8 और 4 ती 12। फिर 2 ती 6 और 2 पंचे 10। और कुछ कट रहा क्या, नहीं। चलिए तो क्या करेंगे, अब इस 5 का इस 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि बीच में क्या लगा है, गुणा। तो 5 दूनी 10 अनुपाते A3 और A3 का गुणा, क्योंकि बीच में क्या लगा है, गुणा। तो 3 त्रिका 9। ए हो गया आपका क्या, लाभ का अनुपात हो गया। किसका किसका, आर का मतलब रमन का और शौरी का। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए आप, क्या है कि कुल लाभ है 9500 रुपये। कुल लाभ 9500 रुपये है। तो आप बस कुल निकालो, यहाँ से कितना आएगा, 19 रेशियो आएगा ना, बराबर है 9500 रुपये की। ठीक, अब यहां से निकाल सकते कि 1 रेशियो बराबर 9500 और बटे 19 कितनी बार कटेगा, 5 बार। 2 जीरो और है, तो 500 रुपये आ गया। 1 रेशियो बराबर क्या पूछा है, रमन का लाभांश। ठीक है, रमन का लाभांश अगर आपसे पूछा गया है तो रमन का लाभांश यही तो है, मतलब लाभ का भाग। तो यही है ना, यही तो है, बस निकल आया। रमन का क्या चाहिए, लाभांश। देखिए कितना है, आपको पता है कि 1 रेशियो बराबर 500 रुपये है। ठीक, तो 10 रेशियो बराबर 10 गुणा 500। रेशियो का मान ही तो रखना है, कितना आएगा, 5,000 रुपये। बस उत्तर हो गया। इतनी सी बात थी, समझ में आई। कुछ नहीं करना है, जो निवेश की गई राशि है वो रख दो, समय से गुणा कर दो, नया अनुपात बना लो, जो अनुपात निकलेगा वही लाभ है। बस फिर कुल लाभ दिया रहेगा आपको, तो बस जोड़ के लाभ के बराबर रख दो, रेशियो का मान आ जाएगा, जिसका पूछा उससे गुणा कर दो। उत्तर कुछ है ही नहीं इस सवाल में। चलो तो फिर अगला सवाल करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बोलता है कि राम 25,000 रुपए की राशि से व्यापार शुरू करता है। राम भैया हैं, वो क्या कर रहे हैं, 25,000 रुपए की राशि से एक व्यापार शुरू कर रहे हैं और 1 वर्ष बाद 30,000 रुपए की राशि के साथ श्याम भी उसके साथ व्यापार में जुड़ता है। ठीक है, यहाँ से पता लग गया कि दो लोग हैं, एक तो राम और एक श्याम। ठीक है, अब यहाँ क्या करो, देखो आप यहीं काट लो, ये 3 जीरो से कट जाएंगे ना, 30,000 वाले 3 जीरो कट गए, तो यहाँ 25 रख ले सीधा सीधा अब, और यहाँ 30 रख ले। ठीक है, छोटी संख्याएं होंगी तो जगह भी कम घेरी जाएगी। ठीक है, मजा भी आएगा लगाने में, समझ में आएगा, मेन चीज ये है। ठीक है, तो 25 और 30 इतना एक लगा रहे हैं पैसा। अब क्या है कि भैया 2 वर्ष तक चला कुल बिजनेस, पूरा काम 2 वर्ष तक, जो उनका व्यापार था 2 वर्ष तक चला। ठीक है, तो एक चीज बताइए, 1 साल बाद श्याम आ रहे हैं,
1 साल बाद। तो श्याम ने तो केवल 1 साल ही काम किया उनके साथ, किसके साथ, राम के साथ। लेकिन जो राम है उसने पूरे 2 साल काम किया। इतनी बात समझ में आई, बात समझ में आई ना, यही हो रहा है। अब देखिए क्या करना है भाई, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, और यहाँ हो जाएगा 30 से कम 30 हो जाएगा ना। अनुपात बनाएंगे तो 0 से 0 कट गया, क्या निकला 5:3। ए बना अनुपात किसका, राम और श्याम का। अब देखो क्या है, ये क्या है, प्रॉफिट ही तो है। अब क्या पूछा, 40,000 रुपए का लाभ हुआ। ये लाभ ही है, इसको हिंदी में लाभ कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब देखो क्या कर सकते हैं हम, इससे हम क्या करेंगे भाई, 5 और 3 को जोड़ेंगे, क्योंकि कुल लाभ को कुल लाभ के बराबर, तो कितना हो गया 8 रेशियो बराबर दिया है 46,000 रुपए की दिया है। तो आप यहां से 1 रेशियो का मान निकाल लो, कितना आएगा भाई, 46,000 में 8 से भाग ही तो देना है, दीजिए भाग। देखो 8×5 = 40, ठीक है, 8×7 = 56 और फिर 8×5 = 40, इतनी बार जाएगा। आप दे के देख लीजिए, आप इतना ही कर पाएंगे कि 5,750 बार भाग गया, ठीक, भागफल इतना ही आएगा। अब बोलते हैं कि राम का हिस्सा कितना होगा, ये बोला है, ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज पूछी है। राम का अनुपात यही तो है, तो बस इन्हीं को तो निकालना है भाई। राम का हिस्सा, राम का हिस्सा यही तो पूछा भाई। 1 रेशियो बराबर आप निकाल चुके कि 5750 रुपए है, तो 5 रेशियो बराबर कितना भाई, 5750 में 5 से गुणा कर दो, करो गुणा, 0 5 25, हासिल लगाई 2, 5 7 35 और 2 37, ठीक है, और 5 5 5 25 और 3 28 आएगा ना, 28,750 रुपए आपका उत्तर। कुछ है ही नहीं सवाल में, जो बोला है बस वही तो करना है और उत्तर आ गया आपका। आसानी से आ गया ना, समझ में आ गया, कुछ भी अलग से नहीं हो रहा था। जैसा जैसा सवाल कहते जाए बस वैसे वैसे करना है, उत्तर आपका आसानी से आएगा। हो गया, चलो तो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, देखिए क्या है कि अजीत रुपए 40,000 लगाकर, ठीक है, एक दुकान खोलते हैं। वह प्रतिवर्ष रुपए 10,000 की अतिरिक्त राशि निवेश करते हैं। 2 वर्ष बाद उनका भाई विनीत, तो देखो एक अजीत है और एक विनीत है, तो यहाँ पे अजीत को ए मान लो और विनीत को भी मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। अब विनीत कितना लगा रहे हैं, 75,000 रुपए की राशि, ठीक है। देख लीजिए आप क्या करो आप कि भाई 1000 से तो ये 1000 की गिनती यहीं खत्म कर दिया करो, तुरंत खत्म कर दो, हो गई ना खत्म। मतलब इन्होंने अजीत भाई साहब हैं 40 लगाते हैं और ये 75, ठीक है। देखो जगह भी कम घेरेगा और कैलकुलेशन भी बहुत आसानी से हो जाएगी, ठीक, दिक्कत थोड़ी ना है, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या हुआ कि जो अजीत भैया हैं वो रुपए 10,000 की अतिरिक्त राशि निवेश करते हैं प्रतिवर्ष, ये लिखा देखो प्रतिवर्ष, हर एक साल। 1 साल हुआ, ठीक, दूसरी साल आई तो 10,000 फिर लगा दिए, तो 40,000 में 10,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50,000, होगा कि नहीं। 1000 की 3 बिंदी हम हटा चुके पहले ही, ठीक, तो 50 आया और ये 1 साल तक चला। फिर अगली साल आई तो फिर उन्हें 10,000 लगाने हैं, तो 50 में फिर जुड़ गए तो कितना हो गया 60, और फिर 1 साल तक लगाया। फिर अगली साल आई और फिर उन्होंने 10 लगाए तो 70 हो गए, और कितने तक लगाए 1 साल तक। बात समझ में आ गई भाई, 40,000 थे, 1 साल तक इन्वेस्ट किया, इसके बाद अगली साल आई तो उन्होंने फिर से कितने लगा दिए 10,000 जोड़ दिया, 40 तो थे ही, 10 और आ गए तो कितने हो गए 50,000। फिर अगली साल आई तो फिर उन्होंने 10,000 लगा दिए, फिर अगली साल आई तो फिर 10,000, तो ऐसे उनके मिला के इतने हो गए, ठीक, 40 50 60 और 70, प्रत्येक एक एक वर्ष के लिए। बात समझ में आ गई, समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। उनसे जोड़ता है, देखो ये जुड़ गए, कौन कौन जुड़ता है, विनीत। उसके बाद विनीत कोई अतिरिक्त राशि निवेश नहीं करता, विनीत ने कुछ भी अतिरिक्त नहीं लगाया, जो उनका था बस वही चलता है। चलिए, दुकान खुलने के 4 वर्ष पूरे होने के बाद 4 साल तक बिजनेस करना है, 4 साल के बाद लाभ हुआ
तो आप ये देख लो कि जो विनीत हैं उन्होंने कितने साल तक बिजनेस किया। देखिए यहाँ लिखा है कि 2 वर्ष बाद आते हैं विनीत, और कुल कितने वर्ष तक चला बिजनेस? 4 वर्ष। 4 वर्ष पूरे होने के बाद उनका अपना अपना हिस्सा बट जाएगा। तो 4 साल का हिसाब है, और 2 साल बाद विनीत क्या करते हैं, उससे जुड़ रहे हैं बिजनेस से। तो 2 साल तक ही तो बिजनेस किया विनीत ने, 2 साल तक, ओनली 2 साल तक किया। इतनी बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना कि विनीत जो है उन्होंने केवल 2 वर्ष तक साथ में व्यापार किया। बात समझ में आ गई? अब यहां से नया अनुपात निकलेगा। देखो अजीत और विनीत का, अजीत का टोटल करो, कितना हो गया? करो टोटल। कैसे निकालेंगे भाई? 40 से कम 40, 50, 60 और 70, एक एक का गुणा है तो भाई संख्याएं ही जोड़ लो। 40 और 50 जोड़ेंगे तो 90, 90 में 60 जोड़ेंगे तो 150, 150 और 150 में 70 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 220। आएगा ना? 220 आएगा, ठीक। और 75 दूनी 150 आएगा ना? अब जब अनुपात बनाएंगे तो यहाँ 0 से 0 कट गया, तो क्या बना? 22:15 बना। यही बनाना। चलो ये तो हो गया इनका अनुपात। अब देखिए क्या होता है, हो क्या रहा है, आप समझिए बात को। बोलता है कि कुल लाभ 3,70,000 रुपए हुआ, ये लिखा 3,70,000। तो भाई जोड़ो इनको, कुल लाभ, क्योंकि ये लाभ ही तो निकला आपका। अंतिम जो अनुपात निकलता है वह लाभ है, ठीक। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 रेशियो हो जाएगा ना? तो 37 रेशियो बराबर हुआ 3,70,000 के। बात समझ में आ गई? ठीक। तो एक रेशियो बराबर, इनको काट देंगे, 10,000 के बराबर होगा भैया, होगा कि नहीं? एक रेशियो बराबर होगा 10,000 के रुपए, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। आपने एक रेशियो का मान निकाल लिया, कितना आया? 10,000, ठीक। अब देखो क्या पूछा है, अजीत का हिस्सा पूछा है। अजीत कहाँ है? ए। इनका अनुपात कहाँ है? इतना। कितना है? 22 अनुपात। आपको पता है कि एक रेशियो बराबर 10,000 रुपए, तो 22 रेशियो बराबर भाई 10,000 में 22 से गुणा कर दो, बस, और कुछ नहीं करना है। 3, 1, 2, 3, 4, ये 4 जीरो तो आने आने हैं, और 22 एकम 22, कितना हो गया? पढ़ के बताओ, पढ़ के बताओ फटाफट, कितना हो गया? बताइए कितना हो गया? ये हो गया आपका 2,20,000 हो गया ना पूरा। 2,20,000 रुपए किसको मिलेगा? अजीत को। बात समझ में आ गई? सवाल पढ़ा, जैसा जैसा बोलता जाए सवाल बिल्कुल वैसे ही करना है। सवाल आसानी से घुटने टेक देगा आपके सामने, और मजा भी बहुत आएगा। आएगा ना? चलो तो अगला प्रश्न करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ये रहा अगला प्रश्न। देखो पहले सवाल पढ़ें, समझें, और इसके बाद करना क्या है ये तय करेंगे। चलो तो ए और बी 5:6 के अनुपात में राशि निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं, और 8 माह के अंत में ए अपनी पूंजी निकाल लेता है। यदि उनको 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हो तो बताइए बी की राशि का कितने समय के लिए निवेश किया गया। ठीक, ठीक है। पहले आप समझिए इस बात को कि इसमें दिया क्या क्या है। देखिए एक तो लाभ दिया, और राशि का निवेश दिया कि भाई राशि इस अनुपात में 5:6 में निवेश हो रही है, और लाभ दिया 5:9। आपको एक चीज याद होगी, मैंने पढ़ाई है आपको, कि लाभ बराबर होता है निवेश गुणा समय। ये है कॉन्सेप्ट। पहले दिन आपने ये पढ़ा था, कल था पहला दिन, कल आपने ये चीज सीखी थी कि जो लाभ है वो बराबर होगा निवेश गुणा समय के। निवेश कितनी राशि हो रही है और समय कितना है, ए। अब क्या है, पूछा है समय। देखो पूछा ना, अगर आपसे मैं पूछूं कि समय बराबर क्या होता है तो आप तुरंत बता दोगे कि लाभ बटे निवेश, यही तो होता है। बताइए, ये होता है ना? यही होता है, यहीं से निकला ना। यहाँ समय क्या था? गुणा में निवेश के साथ, निवेश यहाँ गुणा में था, तो भाई निवेश समय का मान चाहिए, तो निवेश यहाँ किस में चले गए? भाग में।
हो गया ना। तो समय बराबर लाभ बटे निवेश, ये है आपका कॉन्सेप्ट। इसी के आधार पे आपको सवाल लगाना है। अब देखिए कि लाभ में निवेश से भाग देना है, तभी समय का आप अनुपात बना सकते हो। देखो कैसे, दो लोग हैं, एक तो ए है और एक बी है, दिख रहा है ना? ठीक है। अब क्या है कि लाभ कितना है ए को, इतना 5 रेशियो, तो भाई 5। निवेश कितना है ए का, 5 निवेश है, अनुपाते। देखो जो बी है उसका लाभ कितना है, 9, 9 बटे बी का निवेश की गई राशि कितनी है, 6, तो बटे में कितना, 6। अब काट लो इनको, 5 एकम 5 और 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, ऐसे कट जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस इस 2 का गुणा ले जाके इधर कर देना है बस। तो 2 एकम 2 अनुपाते 3, ए बन गया आपका अनुपात। बन गया ना, बन गया अनुपात। अब बोलता है इस समय निकला, अब इतना चीज याद रखिए आप, यही तो निकलना है, समय निकला। अब अभी क्या निकलता था, लाभ, अब क्या निकला, समय। बात समझ में आई क्यों? अभी मैं समझा चुका हूं ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस समय का अनुपात है, ठीक है, समझ में आ गई, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, बिल्कुल। चलिए, तो अब क्या हो रहा है कि भाई ए का समय है 2 रेशियो, और 3 ए बी का क्या है, समय। तो ए क्या करता है, 8 माह के अंत में ए अपनी पूंजी निकाल लेता है। मतलब ए का जो समय है वो 2 रेशियो है, तो 2 रेशियो बराबर है कितने के, 8 माह के, क्योंकि ए ने तो 8 माह तक ही व्यापार किया, ठीक है। तो 1 रेशियो बराबर आएगा, 2 से 8 कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, तो कितना आया, 4 माह। 1 रेशियो बराबर, क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है उसने कि भैया आप मुझे ये बता दीजिए कि बी की राशि कितने समय के लिए निवेश की गई। भाई बी का यही तो है समय, है कि नहीं? तो बी का समय निकलेगा यहाँ से, बी का समय बताइए कितना, बताइए कितना, बताइए भाई। 1 रेशियो बराबर 4 माह आप निकाल चुके हो, तो 3 रेशियो बराबर 3 गुणा 4 कितना आएगा, 4 × 12 महीना। बस उत्तर हो गया, कुछ है ही नहीं। तो बी की राशि कितने समय के लिए निवेश की गई, 12 महीने तक, 1 साल तक निवेश की गई। बात समझ में आ गई? कुछ भी नहीं था इस सवाल में, आपने आसानी से हल कर लिया। अगला सवाल करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, बोलता है 4 लोगों ने एक चारागाह किराए पर लिया। एक ए है, एक बी है, और एक सी है, और एक डी है, ठीक है। तो ए हो गया, और कौन है, बी हो गया, सी हो गया, और डी हो गया, ठीक है। चलिए, तो बोलता है कि इन लोगों ने चारागाह क्या लिया, किराए पर लिया। ए ने 18 गायें 4 महीने तक क्या की, चराई। तो 18 गायें थी ए के पास, और 4 महीने तक वो चराता रहा, ठीक है। बी के पास 25 गायें थी और वह 2 महीने तक चराएगा, ठीक। सी के पास 28 गायें थी और उसने कितने महीने तक, 5 महीने तक चराई, ठीक है। और जो डी है उसके पास 21 गायें थी और उसने 3 माह तक क्या की, गायों को चराया। अब निकाल लो, 18 चौक 72, 25 दूनी 50, और 28 पंचे 140, और 21 × 63, अनुपात बना लो, ठीक है। अभी आप क्या करो, इनको काटो नहीं। देखो कैलकुलेशन कितनी सरल हो जाएगी। यदि ए 720 रुपए का भुगतान करता हो, मतलब क्या है कि ए को कितने रुपए लग रहे हैं, 720। आप कह सकते हैं कि ए को कितने रुपए लग रहे हैं, 72 रेशियो, और रुपए कितने लग रहे हैं, 720 रुपए। तो 1 रेशियो बराबर आप यहां से निकाल सकते हो, कितना आया, 72 धाम की 10 बार कट गया, तो 10 रेशियो आ गया। बताइए, आ गया ना। 1 रेशियो बराबर आपने निकाल लिया कि 1 रेशियो बराबर कितना है, 10 रुपए, ठीक। बात समझ में आ गई। अब बोलता है तो बताओ कि चारागाह कितने रुपए में किराए पर लिया गया था। देखिए आप, अब समझिए थोड़ा सा, ये रुपए ही तो है, ये रुपए ही है। एक कुल चारागाह का किराया है, कुल कुल जोड़ लीजिए आप, जोड़िए कितना होगा। जब जोड़ेंगे तो देखो 3 और 2 5,
आएगा कि नहीं? जोड़ लीजिए आप, 3 2 5 और 6 4 10 5 15 और 7 22, ठीक है, और 22 हो गया, और 2 1 3, 325 रेशियो एक किराया है किसका? चारागाह का किराया, ठीक है। तो एक रेशियो बराबर 10 रुपये, तो 325 रेशियो बराबर, बताइए, 325 गुणा 10, बस उत्तर आ गया 3250 रुपये। ये आपका उत्तर, कुछ है ही नहीं सवाल में, जो पूछा वही तो निकाल दिया। चरागाह कितने रुपए में किराए पर लिया गया था? 3250 रुपये में किराए पर लिया गया था। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो अगला प्रश्न करते हैं आपके साथ, बिल्कुल ये रहा। चलिए, क्या बोलता है अगला प्रश्न? बोला है कि ए, बी तथा सी ने अपनी पूंजी क्रमशः 1:2:4 के अनुपात में निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया, ठीक। 6 माह बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा अधिक भाग और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश की, बहुत अच्छी बात है। जबकि सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, वैसे तो ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, एक काम आपके लिए होमवर्क हो गया, एक आपको लगा के आना है। कल की वीडियो में ये सवाल मैं चेक करा दूंगा, सॉल्यूशन भी दे दूंगा। जिसको ये सवाल आ जाए उसका उत्तर आप कमेंट में कर दीजिए, लिख दीजिए कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, खुश रहिए, मस्ती कीजिए।